भी आ जाओ उधर जाओ ना उधर पर क्या कर क्या बात है। प्यारे बच्चों, आज सच में मुझे बहुत अच्छा लगा और जिस चीज की तलाश में मैं पिछले 4 महीने से था, मुझे 8 फरवरी को 4 महीने हो गए एमएलए बने। आज 4 महीने और 2 दिन हुए मुझे एमएलए बने और मेरे जहन में एक ही चीज घूमती थी, क्योंकि मुझे कांग्रेस पार्टी की तरफ से मौका मिला पूरा हिंदुस्तान घूमने का। मैं जब बेंगलोर में आईटी इंडस्ट्रीज को देखता था, जब मैं महाराष्ट्र की बड़ी बड़ी शुगर मिल देखता था, जब मैं गुजरात के अंदर बड़े बड़े कारपोरेट हाउस देखता था, तो मेरा ख्याल जाता था कि मेरी रजौरी की गरीब आवाम के लिए हमारे पास क्या है। उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए जो माँ बाप मजदूरी करके अपने बच्चों को काम पढ़ाते हैं, वो काम की तलाश में, वो नौकरी की तलाश में, उम्मीद के साथ कि हम तकलीफ सहेंगे, हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे और उसको एक दिन नौकरी मिलेगी और हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। लेकिन जब मैं सोचता था और हालात स्टेट के देखता था, तो मेरी हमेशा फिक्र होती थी कि किस तरीके से मैं अपने राजौरी के लोगों के लिए रोजगार के अवसर कैसे प्रदान करूं। और यकीन मानिए, जहां भी मैं गया, सड़क हम दे सकते हैं, वो क्योंकि हमारे पास प्रोविजन है, स्कीम्स हैं, बिजली, पानी, ये चीजें तो हैं, लेकिन इन चीजों के साथ सबसे अगर इंपॉर्टेंट किसी घर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत है तो वो है रोजगार की जरूरत, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत। और जो हमारी स्टेट के हालात थे, उस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट डे बाय डे बढ़ रही है। सरकारी नौकरी पे जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो सरकारी नौकरी हर आदमी को मिल नहीं सकती। तो इसके लिए जब मैं हर जगह जाता था, तो माँ बाप, कोई बुजुर्ग, कोई मजदूर, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, वो एक ही करता था कि मेरे बच्चे को किसी तरीके से कोई रोजगार लगा दो। आज इसने 10+2 की है, आज इसने ग्रेजुएशन की है, आज इसने पोस्ट ग्रेजुएशन की है। लेकिन मैं देखता था कि हमारे पास तो यहां कुछ है ही नहीं। हमारे पास कोई बड़ा यूनिट, इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं है, हमारे पास कोई बड़ा कारपोरेट हाउस नहीं है जिसमें हम अपने बच्चे को एमबीए करके, मैं समझ सकूं कि एमबीए करने के बाद वो उसको नौकरी मिलेगी। लेकिन आज मैं उज्जवल जी को मुबारकबाद दूंगा कि ये जो आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला जो ऑर्गेनाइज किया, और बहुत अच्छा मेला है। अभी मैं शफी साहब को सुन रहा था, और जो आपने पीपीटी पावर प्रेजेंटेशन दी, और इसमें इंडस्ट्रीज के लोग, टूरिज्म सेक्टर के लोग, टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोग, लेबर डिपार्टमेंट के लोग आज आपने यहां बुलाए। इसका मकसद ये है कि आप का अपना जो हुनर है, ये इस प्रोग्राम का मकसद है कि हम आपको इतना सशक्त कर दें, हम आपको इतना काबिल बना दें कि आपको हाथ फैलाने की जरूरत कहीं भी ना पड़े। लेकिन जिस हिसाब से शफी साहब ने कहा, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। आप नौजवान हैं, आप वो कोर्सेज करिए जिसकी मार्केट में जरूरत है। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, आज प्लम्बर तो है, लेकिन एक काबिल प्लम्बर की जरूरत है। आज इलेक्ट्रिशियन तो है, लेकिन एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है। और यकीन मानिए, अगर आप एक अच्छी ट्रेनिंग करेंगे, आप एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन बनेंगे, तो लोग आपको घर से उठाकर लाएंगे और घर छोड़ने जाएंगे। ये मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, क्योंकि जिस तरीके से शफी साहब ने कहा कि इनको जरूरत थी, हालांकि ये इंडस्ट्रियल यूनिट लगाया था, तो इनके पास तो यहां लाइन लगी होनी चाहिए। जिस तरीके की बेरोजगारी है,
लेकिन अगर ये मांगते कि ग्रेजुएट चाहिए, जिसने ग्रेजुएशन किया, तो मुझे लगता है इनके पास 5,000 लोग आते। लेकिन क्योंकि टेक्निकल काम था जिसमें